नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रपति ने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाना सरकार की है प्राथमिकता। और पंजाब में रात 9:30 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के दिए गए आदेश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवड़िया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब भारत के लोकतांत्रिक संस्थान और अधिक मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है। तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया है। भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया है। संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। लोकसभा अध्यक्ष और सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा है कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से ये शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरने वाली वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जिस तरह कोविड से लड़ाई में प्रत्येक जान बचाने पर ध्यान दिया गया, उसी तरह ये सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले। उन्होंने कहा कि सरकारों को ये सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मिलकर काम करना होगा कि टीकाकरण अभियान सुगमता पूर्वक व्यवस्थित तरीके से और लगातार चलाया जा सके। प्रधानमंत्री ने फिर भरोसा दिलाया कि सरकार कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर कड़ी निगरानी रख रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार वैक्सीन तैयार करने के बारे में वैश्विक विनियामकों, अन्य देशों की सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं के संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान हुई बैठक में कोविड-19 से निपटने और प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में हरियाणा समेत कोविड से प्रभावित 8 प्रमुख राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है। अतिरिक्त शीत भंडारण सुविधाओं की आवश्यकताओं के बारे में भी राज्यों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य कोविड मृत्यु दर को 1% से नीचे लाना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जांच और उपचार सुविधा के नेटवर्क के विस्तार पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत ऑक्सीजन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ऑक्सीजन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में 160 से अधिक नए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया जारी है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संक्रमण के नए मामले लगातार 18वें दिन प्रतिदिन 50,000 से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में लगभग 44,000 नए मामले सामने आए और लगभग 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 86,42,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत बेहतर होकर 93.72% हो गया है। मौजूदा सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग 20 गुना लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमण के 4,44,746 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 4.82% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के लगभग 77% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड से संबंधित केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना, चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और कोरोना योद्धाओं द्वारा किए जा रहे समर्पित कार्य से संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.46% है। पिछले 24 घंटों में 481 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लगभग 11,60,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक लगभग 13,49,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और ICMR ने जांच के तौर तरीके और बेहतर कर लिए हैं। भारत की जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती पहचान, संक्रमित लोगों को अलग थलग करने और प्रभावशाली उपचार से जांच में तेजी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे मृतकों की दर में भी कमी हुई है। ज्यादा से ज्यादा जांच किए जाने के कारण दैनिक संक्रमण दर घटकर करीब 3.5% रह गई है। देश में कोविड नमूनों की जांच के लिए 2,138 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 167 सरकारी और 971 निजी प्रयोगशालाएं हैं। हरियाणा के 6 जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, हिसार में इंडोर हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 50 लोग और खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि शेष जिलों में ये संख्या इंडोर हॉल में 100 और खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों तक सीमित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 संबंधी बुलाई गई बैठक के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में कोविड-19 की स्थिति पहले और दूसरे चरण में संतोषजनक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे चरण में पिछले कुछ दिनों में NCR क्षेत्र में कोरोना के मामलों की वृद्धि के दृष्टिगत टेस्टिंग तेज की गई है और प्रभावित लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में 10 लाख व्यक्तियों के पीछे 1,24,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया गया है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 57,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड स्थिति और पंजाब में बीमारी की दूसरी लहर आने के अंदेशे के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी नगर व शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। 1 दिसंबर से मास्क न पहनने वालों और सामाजिक दूरी बनाकर न रखने वालों पर किए जाने वाला जुर्माना भी 2 गुना होगा। पहले जुर्माना 500 रुपये होता था। स्थिति का जायजा फिर से 15 दिसंबर को लिया जाएगा। रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। 9:30 बजे तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब राजभवन में हर सप्ताह कोविड टेस्टिंग करवाई जाती है। कल भी इसी कड़ी के अंतर्गत टेस्टिंग की गई, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासक के प्रिंसिपल सचिव JM बाला मुर्गन को दोबारा से कोरोना होने की पुष्टि हुई है। प्रिंसिपल सचिव के अतिरिक्त पंजाब राजभवन के 5 स्टाफ मेंबरों को भी कोरोना जांच का परिणाम पॉजिटिव आया है, जबकि पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर तथा
के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जेएम बालामुरुगन इससे पहले अगस्त में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बार उन्हें दोबारा कोरोना होने की पुष्टि हुई है तथा वह 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। कोविड-19 की सभी हिदायतों का पालन करते हुए राजभवन में बाकी की कार्यवाही की जा रही है। राजभवन में कुल 338 टेस्ट हुए थे, जिनमें से कुल 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव रही है। राजभवन में दाखिले तथा बैठकों को अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में कल 79 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान 803 कोरोना संक्रमण की जांच के लिए टेस्ट किए, जिनमें से 79 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1128 हो गई है। चंडीगढ़ में कुल 265 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा 15,455 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। शहर में कोरोना संक्रमण के में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन की ओर से कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले टेस्टों के रेट कम कर दिए गए हैं। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब निजी लैब द्वारा किया जाने वाला कोविड RT-PCR टेस्ट 900 रुपये में किया जाएगा, क्योंकि पहले ये टेस्ट 1250 रुपये में होता था। इसके अतिरिक्त रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 500 रुपये किया गया है, जो कि पहले 650 रुपये में होता था। यूटी प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग शहर में इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोरोना की निःशुल्क जांच की जा रही है। आज सेक्टर 19, रायपुर खुर्द, दड़ुआ तथा सेक्टर 26 के पुलिस अस्पताल में मोबाइल टेस्टिंग टीम द्वारा कोरोना जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेक्टर 17 के बस स्टैंड पर भी पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा कोरोना जांच की जा रही है। विशेषकर दिल्ली से आने वाले यात्रियों तथा बसों के ड्राइवर व की कोरोना जांच की जा रही है, ताकि संदिग्ध मामलों का प्रथम चरण में ही पता लगाया जा सके। दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग के दौरान लगभग 2% यात्री कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है व इसकी जानकारी राष्ट्रीय पोर्टल पर भी दर्ज की जा रही है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 के अवधेश राम को भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त हुआ है। उन्होंने दूरदर्शन चंडीगढ़ न्यूज़ को बताया इस ऋण से उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, जिससे उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई है। लॉकडाउन में तो बिल्कुल ठप हो गया था हमारा काम, सामान भी सारे ख़त्म हो गए थे। तो प्रधानमंत्री जी के लोन मिला, उससे मैं सामान लेके आया हूँ और अपना अब थोड़ा बहुत राहत है पहले से। काम करते रहे, सामान लाए, अपना काम खूब चला। लोन के बाद साइकिल का क्रेज़ बढ़ गया है पहले से, तो बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है जी, तो अपना राशन पानी का जुगाड़ हो जाता फर्स्ट क्लास। प्रधानमंत्री जी ने हमको लोन दिया है, उसका धन्यवाद करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहले ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कल यानी 26 नवंबर को बिजली कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जाने वाली एक दिन की हड़ताल के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होगा। प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारियों की जायज मांगों से संबंधित प्रशासन ने सदैव सहानुभूति रखी है। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाना सही नहीं है। प्रशासन ने हड़ताल पर जाने वाले बिजली कर्मचारियों से अपनी ड्यूटी करने की अपील की है और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात भी कही है। प्रशासन की ओर से शहर में कल बिजली सप्लाई देने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ साथ शहरवासियों से प्रशासन ने सहयोग का आग्रह भी किया है। अगर हड़ताल के दौरान किसी के यहाँ बिजली चली जाती है तो अपने क्षेत्र के शिकायत कार्यालय या कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। सेक्टर 17 कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर है 0172 270 3242। सेक्टर 9 कंट्रोल रूम के नंबर है 0172 274 2370 तथा
नंबर 8054104517 वो सिटीजन सुविधा सेंटर का नंबर है 017246399999। प्रशासन ने शहरवासियों से ये भी अपील की है कि वे बिजली की लाइनों के प्रति सतर्क रहें ताकि कोई भी बिजली सप्लाई बाधित करने का प्रयास न कर सके। और अब खबरें फटाफट। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।